हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो राजनीतिक शास्त्र है उसका लास्ट चैप्टर जो 7 चैप्टर है, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं इसका हम प्रश्न उत्तर को जो सो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो फिलिंग द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन होता है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए कहा जाता है मानव एक, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आता है प्राणी है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा, मानव एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है व्यक्ति और समाज का अनुसरण संबंध है, यानी कि व्यक्ति और समाज का अगर देखा जाए तो समाज में और व्यक्ति में पूरा तरह से एक संबंध है जिसको अनुसृजन संबंध कहा जाता है। अगला हमारा कहा जाता है तीसरा नंबर का इसका बाल विवाह सामाजिक कुरीति है। बाल विवाह जो हमारा क्या है, समाज के लिए हानिकारक है, यानी कि कुरीतियाँ हैं ये। अगला है चौथा नंबर का कानूनन लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु 21 एवं लड़की की 18। लड़का का 21 से अधिक होना चाहिए शादी विवाह करने के लिए, और लड़की का 18 से अधिक होना चाहिए, तो ही जो सो शादी कराना या करना अच्छी बात होती है। फिर अगला है संविधान के अनुसार 14 से कम उम्र के बच्चे के बाल मजदूर कराना दंडनीय अपराध है, ठीक है। 14 से कम उम्र के बच्चे जो हैं अगर उससे आप काम करवाते हैं तो वह दंडनीय अपराध है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, ज़्यादा नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल से फटाफट आप जो सो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप, हर जगह जो सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको एक बात और कहना था कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक्सप्लेन का लिंक दिया हुआ है। अगर आप एक्सप्लेन वीडियो को देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपको पूरा तरह से जो कॉन्सेप्ट है, सभी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को लेकर क्लियर हो जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं तो और बेहतर होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 8 क्लास के एग्जाम के जो बोर्ड होते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। जो आपके 8 क्लास के एग्जाम होते हैं, तो मैंने इस अध्याय के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सभी जो सो मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला लिंक है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खास करके जरूर देखिए, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न में इसका क्या कहा जाता है कि बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान किया गया, कि जो बाल विवाह के अंतर्गत जो 2006 में नियम बनाया गया उस नियम में क्या प्रावधान, क्या बदलाव किया गया, समझिएगा। कहा जाता है बाल विवाह को अपराध घोषित कर अपराध बाल विवाह अपराध घोषित करता है, और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया, ठीक है। और इसमें विवाह के लिए न्यूनतम आयु जो सो 2006 के बाद 14 वर्ष लड़की के लिए होना चाहिए और 21 वर्ष लड़का का उम्र निर्धारित किया गया। अगर 14 और 21 वर्ष से अगर कम उम्र की शादी बच्चे को करवाया जाता है तो ये दंडनीय अपराध के उसे जो सुबह सजा के मतलब उन्हें सजा मिल सकता है, ठीक है। अब अगला हमारा दूसरा है, इसका कहा जाता है नशाखोरी के दुष्प्रभाव को लिखिए, कि जो नशाखोरी होता है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ता है, समझिएगा। कहा जाता है अत्यधिक आक्रामक पैदा करने वाला नशा हिंसा के कृत्य को जन्म देता है, और अंतर्निहित स्वस्थता और स्थिति को बिगड़ना तथा कुछ पदार्थों के नसों के अंतर्निहित स्वस्थ स्थिति को बिगाड़ सकता है, जैसे हृदय संबंधी समस्या का, मानसिक समस्या स्थिति का। कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर आप नशा से मुक्त नहीं हो पाते, अगर आप नशा का लत अगर आपको लग जाता है तो आपका ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाता है, और आपकी ज़िंदगी के बर्बाद के साथ साथ आपके परिवार या फैमिली भी पूरा तरह से तबाह हो जाता है। क्योंकि अगर किसी कारण से अगर आपका मृत्यु हो जाता है तो आपके परिवार का भी जो सो एक तरह से सोच लीजिए आप मृत्यु हो जाता है, क्योंकि आपके परिवार में आप कमाने वाले आप ही होते हैं। तो आपके परिवार के जो देख रेख होता है समाज में, वो देख रेख जो सो उन पर नहीं हो पाता है, तो आपका परिवार भी पूरा तरह से वो खत्म ही हो जाता है। अब अगला कहा जाता है तीसरा नंबर का कि मानव तस्करी से क्या
मानव तस्करी के क्या तरीके हैं। कहा जाता है इसमें ऋण थोपना, मानव तस्करी के जो उपाय हैं समझिएगा, धोखेधड़ी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और प्यार या बेहतर जीवन के झूठे वादे और मनोवैज्ञानिक दबाव और अगवा और हिंसा की धमकी देकर जो सो लोगों को मानव तस्करी में शामिल कर देते हैं लोग, और इस प्रकार से लोग मानव तस्करी में शामिल हो जाते हैं और वो दंड के बादी बन जाते हैं। ठीक है, अब अगला है चौथा नंबर का, कहा जाता है बाल श्रम क्या है, यानी कि जो बालकों को जो मजदूरी करवाया जाता है उसका क्या अर्थ है समझिएगा। कहा जाता है बाल श्रम का अर्थ है बच्चों को एक ऐसी काम पर लगाना जो उसके विकास और शिक्षा को बाधित करे या उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को जोखिम में डालता है। ये हमें बाल श्रम में बहुत ही हानिकारक है। बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर बच्चे काम करना नहीं चाहते हैं तो उसे जबरन काम नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, अब अगला है हमारा, आइए चर्चा करें का क्वेश्चन है, और ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से या वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में हमारा जो सो सभी अध्याय का, आपके जो इस अध्याय के अंतर्गत जितने भी चैप्टर थे उसके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और आपके क्लास के साइंस, मैथ और हिंदी, इंग्लिश सबका जो सो वहाँ चैप्टर बाय चैप्टर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी है प्लेलिस्ट। तो आप एक बार हमारा चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते हैं आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेक कीजिए। तो देखिए आपने प्लेलिस्ट चेक कर लिया। अब हम देखते हैं 3रा नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है बाल विवाह को कानून अपराध माना गया है, क्या आप भी इसे एक अपराध मानते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण को लिखिए कि बाल विवाह जो सो कानून अपराध है तो कैसे अपराध है, और अपने पक्ष को लिखिए अपने, आप इससे सहमत है या नहीं सहमत है उसके बारे में लिखना है। देखिए इसके छोटे छोटे आंसर है, और आपके लिए मैंने छोटा छोटा आंसर बना के रखा है, क्योंकि अगर आप किसी और का वीडियो देखते हैं वहाँ बड़े बड़े आंसर आपको दिया जाता है, तो आप वहाँ समझने में और याद करने में उन सब आंसरों को बहुत ही परेशानी होता होगा। लेकिन आप हमारा चैनल पर रह के हमारा वीडियो सभी देखेंगे तो क्या होगा कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में याद करने की परेशानी नहीं होगी, और छोटे छोटे क्वेश्चन को और छोटे छोटे आंसर जो होते हैं इसके वो समझ पाएंगे अच्छा तरीक़ा से। कहा जाता है हाँ हमें इसे एक अपराध मानते हैं अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम और 18 वर्ष से कम हो लड़की के लिए, ठीक है, और विवाह करता है तो इसे कानून अपराध माना जाता है, और इसी घटना होने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक दर्जा करानी चाहिए। हमें जो सो तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहाँ बता देना चाहिए कि बाल विवाह हो रहा है और बाल विवाह को हमें रोकना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह अच्छा नहीं होता है। अब अगला हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध अपराध है, और इस कथन को व्याख्या कीजिए कि मानव जो तस्करी है वह सबसे हानिकारक चीज़ है, क्योंकि किसी को आप अगर जबरन भाती जो ले जाते हैं, आप अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, तो उसे अपने मन मर्जी के अनुसार लोग काम कराते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। कहा जाता है मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है जो मानव अधिकार के मौलिक उल्लंघन होता है, मानव के जो मौलिक अधिकार होता है उसके उल्लंघन होता है और प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए इसे मानवता के विरुद्ध अपराध माना जाता है। ठीक है, जो मानव तस्करी होता है।
और आगे कहा जाता है यह आधुनिक समय में गुलामी का रूप है जो मानव तस्करी है, ठीक है, और जिसमें व्यक्ति को शोषण के लिए बल, धोखाधड़ी या ज़बरदस्ती का उपयोग करके जो है सो क्या किया जाता है, मानव तस्करी किया जाता है। अब अगला है हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जाता है बाल श्रम को दूर करने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। तो देखिए बाल मजदूर को दूर करने के लिए 3 उपाय समझिएगा। कहा जाता है बाल श्रम को दूर करने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है। शिक्षा को बढ़ावा देना, आर्थिक सहायता प्रदान करना और बाल श्रम कानून की कड़ाई से पालन करना। ये सब अगर आप या सरकार इसे फॉलो करती है तो लोग जो है सो बाल श्रम को कराने से डरेंगे और नहीं करवाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से यह अध्याय जो है सो समाप्त होता है और यह इससे क्या बोल सकते हैं, इस बुक का लास्ट अध्याय था और जिसका प्रश्न उत्तर भी लास्ट था। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीखें तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में। Lyrics inspired by the idea